उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान् यज्ञेन बोधय। आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम शांति शांति शांति। देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों, सादर सप्रेम नमस्ते। अमृतवाणी कार्यक्रम में हम आप सभी जनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। दर्शकगण, जब हम इस संसार को, इस जगत को देखते हैं और विचार करते हैं तो सब कुछ जो दिख रहा है, जो चल रहा है, जो घूम रहा है, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी आदि हैं, तो हमें स्वीकार करना पड़ता है कि ये सब सांसारिक गतिविधियाँ एक नियम के अनुसार हो रही है। इसीलिए हमारे ऋषि महर्षियों ने कारण और कार्य की बात की है। जहाँ एक कार्य है उसके पीछे एक कारण अवश्य है। इसी प्रकार मनुष्य जन्म के पीछे भी एक कारण है और मनुष्य जीवन के उद्देश्य भी हैं। हमारे वेदों में तथा वैदिक ग्रंथों में मनुष्य जीवन के 4 उद्देश्य बतलाए गए हैं और इन 4 उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम और आप, हम सभी आर्य भाई बहन सुबह शाम संध्या करते समय जगत नियंता सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षानं सद्य सिद्धिर्भवेनः। धर्मार्थ, इस प्रकार हमारे धर्म गुरु महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने संध्या की पद्धति में इस संस्कृत वाक्य को जोड़कर हमें याद दिला रहे हैं कि धर्मार्थ काम मोक्षानाम, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मानव जीवन के 4 उद्देश्य हैं। मनुष्य को अपने जीवन में धर्म, अर्थ और काम को प्राप्त करने के लिए सदा कर्म करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है और जीवन के बाद मोक्ष की प्राप्ति संभव हो सकती है यदि हमने ज्ञानपूर्वक धर्म के मार्ग पर चले हैं तो। दर्शकगण, मानव जीवन एक यात्रा है, जिंदगी एक सफ़र है। लाइफ इज़ ए जर्नी। और यह जो यात्रा है, यदि हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो हम मोक्ष के भागी बनते हैं और मोक्ष के भागी बनने के लिए मनुष्य को मनुष्य तत्व से देवत्व को प्राप्त करना अनिवार्य है। मतलब हमें मनुष्य स्तर से ऊपर उठना है और देव स्तर तक पहुंचना है। देवत्व की प्राप्ति के लिए मनुष्य जीवन को हर प्रकार से पवित्र करना है, पवित्र रखना है। इसीलिए ऋषि महर्षियों का कहना है कि जो मानव जीवन है पवित्रता की ओर बढ़ने के लिए है। तभी एक पवित्र आत्मा परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करता है। तभी तो किसी कवि ने सुंदर कहा है, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। इसीलिए प्रभु के चरण शरण में जाने से पहले हमें अपने जीवन को पवित्र करना है। केवल शरीर को नहीं, दोष और पाप कर्मों का भी निवारण करना है। वेदों में इस बात पर अनेक मंत्रों में विचार किया गया है, जैसे विश्वानि देव सवितर
दुरितानि परासुव यद्भद्रन्तन्न आसुव। इस मंत्र के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं कि हे देव सवितर, विश्वकर्ता, शुद्ध स्वरूप परमात्मा, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए और जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ है वे हमें प्राप्त कीजिए। इन वेद विचारों के आधार पर महर्षि मनु जी महाराज संपूर्ण पवित्रता के लिए विचार देते हैं। अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। महर्षि मनु कह रहे हैं कि जब तक एक मनुष्य जीवित रहता है, अर्थात जब तक जीवन है, तब तक ये चार तत्व साथ रहते हैं, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। जब तक शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा साथ होते हैं, तब तक एक व्यक्ति का अस्तित्व है, एक इंडिविजुअल का एग्जिस्टेंस है। और इन चारों की पवित्रता के लिए, शुद्धता के लिए, दोष निवारण के लिए मनु महाराज कह रहे हैं, पहली बात शरीर के लिए है। अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति, अद्भि जल से, गात्राणि शरीर शुद्ध होता है। मनु महाराज कह रहे हैं कि जल से हम शरीर को शुद्ध करते हैं। जल से शरीर का दो प्रकार से शुद्धि होती है। पहला बाह्य शुद्धि, यानी बाहर की शुद्धि, जो धोने से, स्नान करने से शुद्ध होता है। दूसरा आंतरिक शुद्धि, यानी अंदर की शुद्धि, जो जल पान करने से, पानी पीने से शुद्ध होता है। शरीर के अंदर जो भी टॉक्सिन्स जम जाते हैं, उन जहरों को निकालने के लिए जल का पान करना आवश्यक है। आगे मनु महाराज मन की शुद्धि के बारे में कहते हैं, मनः सत्येन शुध्यति, कि मन को साफ करने के लिए, मन को धोने के लिए, मन की शुद्धि के लिए सत्य को जानना और धारण करना आवश्यक है, क्योंकि सत्य से मन की शुद्धि होती है। इसलिए सत्य को जानकर, समझकर सत्य से मुंह फेर लेना पाप है, महापाप है। मन को दूषित करना है और दूषित मन से मनुष्य पाप कर्म ही करता है। शरीर शुद्धि और मन शुद्धि के साथ साथ बुद्धि को भी शुद्ध करना पड़ता है। मनु महाराज आगे कहते हैं, बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति, कि बुद्धि को ज्ञान से, सद्विद्या से, वेद विद्या से शुद्ध किया जाता है। इसलिए जीवन के हर एक भाग में, हर एक आश्रम में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन चारों आश्रमों में विद्या की प्राप्ति करना हर एक मनुष्य का कर्तव्य है, क्योंकि सद्विद्या, सत्य ज्ञान से बुद्धि निर्मल होती है, प्रकाशित होती है। अन्यथा बुद्धि भ्रंशात् विनश्यति, जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो मनुष्य का विनाश हो जाता है। और यह कहा भी गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। देवियों सज्जनों, शरीर, मन, बुद्धि शुद्धि के बाद मनु महाराज दर्शाते हैं कि विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा, की आत्मा की शुद्धि विद्या और तप, इन दो तत्वों के द्वारा होती है। इसीलिए वेद कहता है कि ब्रह्मचर्य पूर्वक विद्या, वेद विद्या प्राप्त करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए और तपस्वी बनना चाहिए। तप अर्थात जीवन में सद्कर्म करते हुए हर एक प्रकार के दुख, कष्ट, कठिनाइयों का सामना करते हुए, सहन करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। देवियों सज्जनों, मनुष्य जीवन एक यात्रा है जो हमें पवित्रता की ओर ले जाता है।
शरीर, मन, बुद्धि तथा आत्मा को अत्यंत पुरुषार्थ से शुद्ध करना चाहिए। वेदों में, शास्त्रों में दुर्गुणों से दूर रहने का, सद्गुणों को धारण करने का विचार दिया गया है, क्योंकि पुण्य आत्मा, पवित्र आत्मा ही ईश्वर को प्राप्त करता है, मोक्ष की भागी बनता है। इसलिए चरै वैति पवित्रता की ओर बढ़ते चलो। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।